पार्टी ये कह रही है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तोता बन चुका है सरकार का, और सरकार के इशारे पर ही चुनाव आयोग की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं। सहमत हैं क्या आप? आपकी पार्टी समर्थन करती है इसका? देखिए अमित जी, जो बात मैं कहूंगा उससे सभी सहमत होंगे और आप भी उसमें स्वीकारेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूं उसकी सत्यता क्या है। देखिए, शक्ति बटवाल एक पत्रकार है, वो पंचायती एक्ट के उल्लंघन को लेकर हाई कोर्ट गया। उन्होंने कहा कि पंचायती एक्ट में 2 जगह वोटर जो होगा 6 महीने में उसका अगर नाम नहीं कटता तो वो चुनाव में किसी भी प्रतिभाग नहीं कर सकता। कोर्ट ने उसकी बात को माना, स्टे दे दिया 6 तारीख के निर्णय को। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां ये कहा था कि जहां 2 जगह जिनके नाम होंगे वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में हाई कोर्ट का स्टे लगना ये बताता है कि पंचायती एक्ट कानून की जो है धज्जियां उड़ाई गई। उसके बाद रिव्यू पिटीशन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है अब हाई कोर्ट ये कैसे कह रहा है कि जो 2 जगहों पर है यदि शपथ पत्र देंगे तो उसका वो न्यायालय में जाएगा, उसके बाद उसका रद्द हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं तो 6 तारीख को स्टे किस बात का, किस बात का? और अगर ये मान रहा है कोर्ट की उल्लंघन हुआ है पंचायती राज एक्ट का, तो फिर उनको चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर क्यों दिया जा रहा है? तीसरी बात, यदि वो चुनाव जीत गया और कोर्ट में चला गया तो शंभू पासवान की तरह लटका रहेगा मामला। शंभू पासवान 5 साल के बाद माना जाएगा कि वो चुनाव उसका बेकार था, तब क्या होगा? कहने का मतलब है यहां जो कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है उसमें बल है। जो व्यक्ति डबल चुनाव का है वो पंचायती एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, उसको प्रतिभाग करने का अधिकार है कैसे? ये अगर हाई कोर्ट भी मान रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग भी मान रहा है तो ये आखिर अवसर उनको दिया क्यों गया है? उसका अवसर देने के पीछे भाजपा का जो कारण है, जो हरीश रावत जी बोल रहे, मेरा भाई शांति भाई बोल बैठे कि यहां पर सोना सजवान जिनका 3 जगह पर नामांकन है, पौड़ी से महेंद्र राणा, जिन्होंने पूरे विपक्षियों को एक तरफा बैठा दिया, ये तो लोकतंत्र को सीधा खरीद फरोख्त के साथ जो है प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्या देख रहा है? हाई कोर्ट ने क्या देखा? मेरा कहने का मतलब है यह चुनाव प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग कानून को हाथ में लेकर जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया चला रहा है, इससे निश्चित रूप से आम जनमानस के मन में यह बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से ऊपर होकर सारी संस्थाओं को जेब में रखकर नियमों का उल्लंघन कर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अनाप शनाप आदेश राज्य निर्वाचन आयोग से करवा रहे हैं। कार्य नहीं है। और यही कारण है कि हाई कोर्ट जैसी संस्था जिसने माना कि यह गलत हो रहा है, बावजूद उसके उनका यह कहना कि चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, मगर जो 2 जगह पर जिसका वोटर होगा और उसकी शपथ पत्र में किसी ने शिकायत कर दी तब उसके लिए कोर्ट से कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं 420 का मुकदमा लगेगा क्या? आजीवन उस पर बैन लगेगा क्या? उस सरकार को पर प्रतिबंध लगेगा जिसका वो प्रत्याशी है? क्या उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जानबूझकर संविधान की अवहेलना करी? नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे हाई कोर्ट के आदेश पर शंका नहीं है, मगर जो कोहरा छप है आम जनमानस के मामले में, कान पक गए। इतने गांव से सीधे बोले लोग, उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं भाई साहब अब इसमें होगा। मेरे यहाँ तो जो कोई चंडीगढ़ से लड़ रहा, कोई मेरे से लड़ रहा। ऐसी स्थिति में आम जनमानस को अभी तक ये पता ही नहीं है कि चुनाव के अंदर जो 2 जगह से चुनाव जिसका वोटर आईडी है वो नहीं लड़ सकता। ये कहने का मतलब है अगर हाई कोर्ट में शक्ति बटवाल गए और हाई कोर्ट ने माना कि पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन हुआ है, स्टे पूरी प्रोसेस हो जाना चाहिए था और चुनाव आयोग को नोटिस दे देना चाहिए था, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लग जाने चाहिए थे। तब तो हमें लगता भैया तुम अब ये कौन सा आदेश हो? अमित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये भी तो जानना चाह रहा हूँ ना सर। नहीं भाई, अदालत को, अदालत क्या फैसला लेगी, अदालत क्या फैसला लेगी वो तो हम और आप तय नहीं करेंगे ना सर। भाई अदालत का फैसला तो सर मान्य है और ना उस पर कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है। भाई हम और आप व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा आपका अधिकार तो नहीं है ना। ये पूछना चाह रहा हूँ जी, अपराधी अपराध करने के बाद तब बताएगा कोई कि मेरे घर में अपराध हो गया, उस पर कार्रवाई होगी? ये तो पहले ही पता लग रहा है कि पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी संस्थाओं को जेब में लगकर
उत्तराखंड को लूट रही है, देश को लूट रही है। और पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसके जवाब लेते हैं। मथुरा जी जवाब दीजिए, मथुरा जी जवाब दीजिए। और सवाल ये कि भाई अदालत ने ये बात तो स्वीकार की है ना, अदालत ने खुद माना है कि हाँ इस पूरे प्रोसेस में पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन हुआ है। इस बात से तो डिनाई आप नहीं कर सकते ना, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए मैं देखिए अमित जी, आपकी बात से चलो सहमत हो लेता हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा ना कि आरओ का अंतिम फैसला होता है। आरओ के फैसले को केवल चुनौती दी जा सकती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी जाएगी, या जो सक्षम न्यायालय होगा वहीं दी जाएगी। शांति प्रसाद भट्ट जी बैठे हैं यहाँ पर, हम इसको मीडिया ट्रायल करने का अधिकार हमको नहीं है। हम कौन होते हैं यहाँ पर? हम हाईकोर्ट में उंगली उठाने में, न हम हाईकोर्ट की बात मानेंगे न हम आयोग की बात मानेंगे। और सरकार को भेजा जिन्होंने कानून हाथ में लिया, हमें क्या यही अधिकार दे दिया? कितनों पर कार्रवाई करी? वे सरकार का कहाँ पार्ट है? सरकार आयोग है, आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये आप भी मान रहे हो। उसके बाद कह रहे हो सरकार का तोता है, वो सरकार का ही तो तोता बना बैठा है। आयोग को सरकार चलाएगी क्या? सारा कार्यक्रम वो भी तो सरकार का बैठा है वो व्यक्ति। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जाइए या सक्षम न्यायालय में आप मुकदमा दायर करिए कि कहाँ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गलत हुआ था तो अभी तक क्यों नहीं गए आप? अभी कोर्ट से शंभू पासवान का क्या हो रहा है? शंभू पासवान का बताइए, उन्होंने क्या किया? गाली देना है, एक बहानेबाजी ढूंढनी है। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है नहीं, अपनी हार को सुनिश्चित मानकर इस तरीके के आरोप लगा रही। और चुनाव आयोग बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। और शांति प्रसाद जी बोलिए क्योंकि समय बचा नहीं मेरे पास।